बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास एक कथा है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। किताब का नाम है बाल जिब्रील। इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने अपनी तरफ से ऑलरेडी कर चुका हूँ और अभी उर्दू में इसको कोशिश करता हूँ। इकबाल ने कल अहले ख़याबां को सुनाया, ये शेर निशातावर व पुरसोज़ व तरबनाक। तो अल्लामा इकबाल ने कल अहले ख़याबां को सुनाया, तो उनके दोस्त वगैरह साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनको एक शेर सुनाया और ये शेर निशात आवर व पुरसोज़ व तरबनाक, और वो शेर बहुत ही ज़बरदस्त था। जिनको समझ आई, कुछ के वो दिल में उतर गया, कुछ के तरबनाक था वो, और कुछ के लिए निशात आवर सबक आमोज़ था। ऑफ कोर्स जिनको समझ आई और वो शेर क्या था? मैं सूरत गुल दस्ते सबा का नहीं मोहताज, करता है मेरा जोश जनू मेरी कबा चाक। तो वो शेर क्या है? ये सुनने वाला है और समझने वाला है मेरे लिए। मैं सूरत गुल, कि मैं फूल की तरह, दस्ते सबा का नहीं मोहताज, कि मुझे किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है खिलने के लिए। ठीक है, फूल जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं, जो कली होती है, जब वो खिलती है तो ऑफ कोर्स उसको हेल्प मिलती है बाहर से, और वो हेल्प होती है सुबह की जो हवा होती है, जो ब्रीज़ होती है, उसकी फॉर्म में। तो वो ब्रीज़ जो है वो इकबाल कह रहे हैं कि आके उसको थपथपाती है, नॉक करती है उस कली को, और बस नॉक करके चली नहीं जाती, उसका वो तवाफ़ करती है, उसके आगे पीछे ऐसे ऐसे फिरती रहती है, और इवेंचुअली वो कली जो है वो फिर खिल जाती है और वो फूल बन जाती है मैं सूरत गुल दस्ते सबा का नहीं मोहताज, लेकिन मैं उस फूल की तरह नहीं हूँ जिसको एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत हो खिलने के लिए। करता है मेरा जोश जनू मेरी कबा चाक। मेरे अंदर भी खूबसूरती है, मेरे अंदर खूबसूरती लेयर्स की फॉर्म में छुपी हुई है, और मुख्तलिफ वो यूँ है बाकी फूलों से कि मेरे अंदर एक जुनून है। जुनून, आप इसको फिर समझें कि जुनून क्या होता है। मैंने एक दो वीडियोस में इसको कोशिश की है इसको समझने की कि ये कौन सा जुनून है जिसकी इकबाल बात कर रहे हैं। तो एनीवेज़ आप वो सुन लें। तो मेरे अंदर एक पैशन है। जुनून होता है हमेशा, आप मैं उसको मिसाल दे देता हूँ। मजनून है, एक शख्स था, एक उसका मकसद था, और उस मकसद के लिए उसके उसकी कोई भी जो सेंसेस थी ना, लाइक आप कहते हैं ना पागल हो गया बंदा, उसके प्यार में, इश्क में पागल हो गया। तो किसी के आगे से गुजरा, नमाज़ पढ़ रहा था कोई, तो उसको पता नहीं चला, और जो नमाज़ पढ़ रहा था वो नमाज़ ख़त्म करके उसने उसको कहा कि भाई तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि मेरे आगे से गुजर गए हो, हालांकि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो मजनू ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं तुम्हारे आगे से गुजरा हूँ, चूँकि मैं तो किसी को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो मजनू है उसकी देखने, सुनने, ये सारी जो हिस्से होती है ना, वो स्प्रेस हो चुकी थी। ठीक है, चूँकि उसका एम ज़्यादा बड़ा था, और उसके लिए जो नमाज़ पढ़ रहा था उसका कुछ भी ठीक नहीं था तो अब ये है कि, लेकिन जो इकबाल का जुनून है ना, ये मुख्तलिफ है। यही मैंने कोशिश की है बताने की, जो मुझे समझ आई है। इकबाल का जुनून जो है वो इसमें भी एक एम है, इसमें एक मकसदियत है, एक एम है, लेकिन ये जो एम है ना इकबाल का, वो उसमें यह है कि सारी हिस्सों को बरकरार रखते हुए एक इंसान ने, मैंने, आपने वो एक एम को हासिल करना है, लेकिन सारी हिस्सेस को बरकरार रखते हुए उनको शार्प और उनको फोकस्ड करके एम की तरफ। तो इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट दैन जो दूसरा जुनून होता है। लेकिन इकबाल कहने को मेरे अंदर वो एक जुनून है, और वो जुनून जो है ना, ये फिर मेरी जो खूबसूरती है, जो लेयर्ड खूबसूरती है मेरे अंदर, तो एक एक परत वो उसकी ना अंदर से खुल रही है मेरे ऊपर। सो दैट्स हाउ इट इज़ डिफरेंट दैन फूल, जो जिस तरह फूल अपनी खूबसूरती ज़ाहिर करता है। तो अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ आए और हम भी उस जुनून में पढ़ें, हम भी उस इश्क में पढ़ें।
अपना ख्याल रखिएगा।